नमस्कार। आज आईएमएस कॉलेज में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नमस्कार मैडम। मैडम, आज आपने आईएमएस कॉलेज में ट्री प्लांटेशन किया, क्या कहेंगे इसके लिए? मैं इसके बारे में पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं विनोद बाला शर्मा हूं। मैं एक्स डायरेक्टर एग्रीकल्चर रही हूं। थोड़ा सा मैं और हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर सेंट्रल रहे हैं हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी और लोग, हमने एक प्लांटेशन ड्राइव चलाई हुई है जो किसी, आप ये नहीं कह सकते कि वही गवर्नमेंट एडेड एनजीओ है, लेकिन अपनी ओन क्रिएटेड एनजीओ है जिसमें हम टाइम टू टाइम जो है मानसून में प्लांटेशन करवाते हैं। तो इस बार हमने ये डिसाइड किया कि आईएमएस इज़ द सूटेबल प्लेस जहाँ पे पूरी प्रोटेक्शन है, सारी दीवारें हैं, सब कुछ है। तो सिलेक्टेड प्लांट हमने लाए जिसमें ऑर्नामेंटल भी हैं, दूसरे प्लांट्स भी हैं, और ताकि यहाँ हम लगवा सकें। हमने देखा अपने यहाँ आज मेडिसिनल प्लांट्स भी काफ़ी सारे लगाए हैं। हाँ, मेडिसिनल प्लांट भी लगाए, जैसे अर्जुन की छाल है और प्लांट्स हैं। आजकल सारा मेडिसिन आयुर्वेदिक पे ज़्यादा जोर है और आयुर्वेद का बड़ा रुझान चल रहा है भारत सरकार की तरफ से भी। जितने अच्छे मेडिसिनल प्लांट लगेंगे उतना ही सब जगह फ़ायदा, और पर्यावरण पे भी इसका बहुत सारा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। कितनी ज़रूरत है आज के टाइम में कि ऐसे ट्री प्लांटेशन जो करने की, ऐसे कार्यक्रम रखने की कितनी ज़रूरत आपको लगता है? बहुत ज़रूरत है, ये हर जगह होना चाहिए। हर जहाँ भी जगह है, चाहे रोड्स पे है चाहे कहीं भी है, सूटेबल प्लांट जो है वहाँ के एरिया के हिसाब से जो है वो लगने चाहिए। क्योंकि प्लांट्स काटने की तो प्रक्रिया ज़्यादा चल रही है, क्योंकि डेवलपमेंट दिन ब दिन हो रही है। जैसे अभी हमने देखा रोड बनी है या फ्लाईओवर्स बन रहे हैं तो उससे बिल्कुल काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं वो काटे जाते हैं। इसको साथ, जैसे ही रोड्स बनती हैं इसके साथ साथ प्लांटेशन शुरू होनी चाहिए साइमल्टेनियसली। जैसे मैं महाराष्ट्र में जाती हूँ, पुणे में, वहाँ देखिए रोड्स की भी डेवलपमेंट का भी काम चल रहा है और साथ साथ में प्लांटेशन हो रही है। और इसी से हम अपने पर्यावरण को कंट्रोल कर पाएंगे। और आज की जो समय की जो डिमांड है वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाने के बाद उनको बचाइए। क्योंकि ट्री लगाना ही वो नहीं है, ट्री को फिर बचाना, उस पौधे को बचाना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, बड़ा अच्छा कार्यक्रम आपने किया आज। काफ़ी सारे प्लांट्स आपने लगाए हैं। जो आने वाली जनरेशन है, अभी जो नई जनरेशन है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, वातावरण के लिए पेड़ पौधों की बहुत ज़रूरत है, और सिर्फ ये हमें हवा या ऑक्सीजन ही नहीं देते बल्कि सॉइल कंजर्वेशन भी करते हैं। और जो आज पेड़ यहाँ पर मेडिसिनल और दूसरे ऑर्नामेंटल लगाए गए, ये तो सेहत भी देंगे इंसान को, क्योंकि इसकी दवाइयाँ बनेंगी और उसके काम भी ये आएगा। ओवरऑल आप देखें, पहाड़ नंगे हो गए हैं, देयर इज़ ए डिनोडेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो वो कवर, ग्रीन कवर रिड्यूस हो रहा है, उससे क्लाइमेटिक चेंज हो रही है। और क्लाइमेटिक चेंज से आज आपने देखा 1-2 दिन पहले राजौरी पुंछ में जो फ्लड आए हैं और कितना उससे नुकसान हुआ, जानी और माली दोनों। तो भरपाई उसकी हो नहीं सकती, लेकिन अगर वहाँ की हिल्स जो हैं वो ग्रीन होती तो ये फ्लड्स नहीं होते। तो क्योंकि बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों के ऊपर भी अब काश्त और फसल हो रही है, उससे भी जो है, अगर आप 60 डिग्री से ऊपर कल्टीवेशन करेंगे तो तब भी आपका साइल जो है नीचे आएगा, और जो प्लांट्स हैं, जो शर्ब्स हैं, जड़ी बूटी है या घास है, वो सारा निकल जाएगा और मिट्टी जो है खेत जो है बह के समुद्र में चली जाएगी। तो ऐसे उस तरह से भी बहुत नुकसान होता है। तो मैं सोचता हूँ ये इस इंस्टीट्यूट ने और मैडम जी ने और साथियों ने मिलके जो अभियान चलाया है, मुझे भी इसमें आने का मौका दिया है, मैं इसका इनका मशकूर हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। मैं तो आज के रोज़ अपील करना चाहूँगा तमाम लोगों से, चाहे वो किसी उम्र के हों या किसी भी ओहदे पे हूँ, उन सबको जो है वो बरसात के महीने में ख़ास करके 1 से 5 प्लांट लगाने चाहिए, ताकि हम लोग जो हैं वो वापस इस जम्मू कश्मीर को, जो एक फर्जाइल स्टेट है, इको फर्जाइल स्टेट है, तो ये इसकी दोबारा जो है ये बहाली हो सके। यूँ भी तो हम कहते हैं कि इसको इको फर्जाइल स्टेट डिक्लेयर करो, ये हमारी मांग है। जब से हम लोगों ने इस अभियान में, मैंने अपने साथियों के साथ इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ शुरू की हैं, तब से हम लोग इसको मांग करें। हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये इस स्टेट को इको फर्जाइल डिक्लेयर करेंगे। सर, अभी जैसे मैडम जी ने बताया कि उनके एक 2 लोगों की एक टीम है, एनजीओ जो उन्होंने बनाई है पर्सन। बड़ा अच्छा काम किया आज उन्होंने, आज जो ट्री प्लांटेशन किया है। आगे भी आपकी संस्था ऐसे ही काम करती रहेगी सर? जी, हमारे एक पर्यावरण संरक्षण गतिविधि पूरे देश भर में ये कैंपेन है। तो उसी से हम एक इंस्पिरेशन लेकर, और जैसे आपने बताया कि मैडम जी से भी हम मोटिवेट होते हैं,
तो ये जो पर्यावरण का काम है, ये भगवान का काम है। भगवान का काम इस लिहाज से है, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। हम कहते हैं 5 तत्वों से ये सारा कुछ बना हुआ है संसार, और ये सारा मिलके भगवान बनता है। और जो हम काम कर रहे हैं, ये भगवान का काम कर रहे हैं। तो पानी बचाना, और ख़ास करके प्योर ड्रिंकिंग वाटर, कितनी दिक्कत है। और आने वाले समय में कहते हैं कि विश्व युद्ध भी पानी पर हो सकता है। तो पानी को बचाना, पौधे लगाना। और आजकल आप देख रहे हैं कि पॉलीथीन की समस्या कितनी है। पॉलीथीन नालियों में जाता है, ज़मीन में जाता है, सारा पोल्यूट करता है, और माइक्रो प्लास्टिक पॉइजन बन के, चाहे वो माल मवेशी हैं, चाहे इंसान है, चाहे कोई भी प्राणी है, उनके अंदर जाके वो बहुत डैमेज करता है, और कई बार तो ये कैंसरस भी इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो पॉलीथीन हटाना, पानी बचाना और पेड़ लगाना, इस दिशा में हम के ये प्रयास करना चाहिए। हम इसमें जितना हो सकेगा उतना सहयोग देंगे, खुद भी काम करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।